प्यारा ससुराल। माँ, डोली आ गई है, आ जाओ जल्दी से। संजना ने आवाज लगाई। सीमा जी जल्दी से आरती की थाली लेकर आई। बहू का स्वागत करने के लिए ससुराल में बहुत प्यार से सबने मिलकर गृह प्रवेश करवाया। हॉल में सभी बैठ गए। राघव और रिया को घर के पहले सभी रस्म हुए, फिर दोनों को छेड़खानी करने लगे। वहीं सबने साथ बैठकर खाना खाया। फिर नए जोड़े के लिए होटल में रूम बुक किया था, तो छोड़ने जाने की बात चलने लगी। तो समर जीजा जी बोले कि पहले रिया गाना सुनाओ, फिर जा सकती हो। सभी ने छोड़ते हुए हाँ में हाँ मिलाई। रिया ने झट से गाना सुना दिया। अब जीजा जी तो पीछे पड़ गए कि जाने की इतनी जल्दी है कि झट से गाना सुना दिया। राघव ने रिया की तरफ से बोला, वाह जीजा जी, पहले गाना सुनाओ। तो गाना सुना दिया, तो बड़ी जल्दी है, मतलब चिता भी अपनी घाट भी अपनी। सारे लोग अब राघव को छोड़ने लगे कि ये देखो शादी हुई नहीं और साइड लेना चालू कर दिया। संजना बोली, मेरे प्यारे भाभी भैया को छेड़ना बंद करो। चलिए समर, हम दोनों को होटल छोड़ कर आते हैं। होटल पहुंचकर जैसे ही कमरे के पास पहुँचे, तो फिर राघव के दोस्त कजिन्स कमरे के बाहर रिबिन बांधे खड़े थे। राघव ने कहा, अब ये क्या है संजना दीदी? वो सभी कजिन्स ने कहा कि नेक दो और रिबिन काट कर अंदर चले आओ। राघव ने जल्दी से 1000 रुपए निकाले, तो पहले ही शोर हो गया कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सबके 1000 जल्दी से निकालो और अंदर आ जाओ। राघव ने सबको रुपए दिए, रिबिन काटा और अंदर जाते ही सबको बाय बोलकर दरवाजा बंद कर दिया। राघव बोला, रिया तुम भी सोच ही रही होगी कि सब पीछे ही पड़ गए हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही है, सब मस्ती मौज चलता ही रहता है। नहीं नहीं राघव, मुझे तो मजा आ रहा था। कितना प्यार आप सब में, सच कहूँ तो कितना अपनापन है। सुबह रिया जल्दी उठने लगी तो राघव ने कहा, क्या हुआ? मम्मी ने बोला था ना सुबह आराम से आना, पर घर पर सब क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। इतने में रिया की मम्मी का फोन आ गया, तो उसने बताया, अभी तक घर नहीं आए, गलत बात है, बेटा जा ही रहा है। मम्मी, बस घर पर आकर उसकी पहली रसोई की रस्म हुई। उसे डर लग रहा था, आटे का हलवा बनाना था, पर संजना दीदी पास में खड़ी होकर उसकी मदद करी। बहुत अच्छा बना था हलवा, सबने बहुत खुश होकर खाए। अगले दिन वो दोनों हनीमून पर गए। वो वापस आए तो अगले दिन ही रिया का जन्मदिन था। तो जब वो सुबह उठकर आई तो मम्मी जी ने हलवा बनाया था, वो वही खिलाकर उन्होंने उसको विश किया। तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। पगफेरे के लिए शाम को जाना है, ये भी बताया। वो खुश थी कि वो अपने जन्मदिन पर मायके में जाएगी। इधर सब ससुराल वालों ने सरप्राइज पार्टी प्लान की और मम्मी जी रिया के मम्मी पापा भाभी भैया को न्योता देने के लिए उनकी मम्मी को फोन किया था। तो वो बोली कि अरे, हम सोच ही रहे थे कि हमारी तरफ से पार्टी रखने का, मैं आपको फोन करने वाली ही थी। मम्मी जी ने कहा, पार्टी हम रख रहे हैं, आप बस आ जाइएगा। रिया को मत बताइएगा कि उसके लिए सरप्राइज है। जी बिल्कुल सही रहेगा, नमस्ते जी। शाम को रिया के लिए सरप्राइज बहुत शानदार था। ये सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके लिए ये जन्मदिन यादगार बन गया था। वो मायके तो आ गई थी, पर अभी भी उनकी मीठी यादों में खोई थी। यहाँ सब उसे घेर कर बैठ गए थे कि क्या हुआ वहाँ। उसने सब बताया कि बहुत अच्छा लगा, हर पल में मैं जैसे खिलखिला गई थी। मेरे हिसाब से सब बहुत अच्छे हैं। सच कहूँ तो मुझे बहुत प्यारा ससुराल मिला है, पर मैं एक बात सोच रही थी कि मुझे जितना प्यार एहसास मेरे ससुराल में हुआ, वैसा क्यों कुछ भी हम आप भाभी को नहीं दे पाए। मैं सच कह रही हूँ, पापा मम्मी व भैया सबको अपने ससुराल में प्यार व अपनापन मिलना चाहिए। तो आज हम सब भाभी आपसे वादा करते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, आने वाला वक्त में आपको वो सारी खुशियाँ देंगे। सबने रिया का साथ दिया।
आज रिया व राघव अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं, पर आज भी कुछ भी नहीं बदला। वही छेड़खानी, वही मस्ती, वही मजाक। रिया ने राघव का हाथ अपने हाथ में मिला लिया और बोली कि पति तो प्यारा है ही, पर मुझे तो ससुराल भी प्यारा मिला है। जीजा जी, आज भी मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ। हो मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे।